दोस्तों आज पेश है नागमणि का चोर। ये कवर चित्र है दोस्तों। पाटिल पुत्र नगर में सुभदत्त नाम का एक निर्धन लकड़हारा रहता था। जंगल में वह हर रोज लकड़ियां काट कर लाता और अपने बाल बच्चों का पेट भर पालता। एक दिन लकड़ियां काटने वह जंगल में दूर चला गया और रास्ता भूल गया। हे भगवान, लगता है रास्ता भटक गया हूँ। सांझ घिरती आ रही है, घर में भी बच्चे चिंता कर रहे होंगे। आगे बढ़ने पर जंगल में एक तपस्या करते हुए साधु पर उसकी दृष्टि पड़ी। चलकर साधु से मार्ग पूछ लूं। लकड़हारा जैसे ही साधु के पास पहुंचा, सिर सिर से लकड़ियां फेंक कर लकड़हारे ने तुरंत लकड़ी कुल्हाड़ी एक अजगर पर वार कर बैठा। साधु उठकर लकड़हारे के पास आया। तूने मेरे जीवन की रक्षा की है, बस तुम ईश्वर तुझे इस पुण्य का फल अवश्य देगा। बाबा, विपत्ति में पड़े व्यक्ति का जीवन की रक्षा करना हर आदमी का धर्म होना चाहिए। मैंने तो बस अपने धर्म का पालन किया है। तुमसे अति प्रसन्न हुआ तो यह लो नागमणि है। जब यह तुम्हारे पास रहेगी, जब तक तुम्हारे धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। मणि लेकर लकड़हारा सोच में डूब गया। सोच क्या रहो, बस जाओ, यह मणि ही अब तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। साधु से विदा लेकर लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ियां का ढेर वहीं छोड़कर चल दिया। आह, अब मेरे पास संकट दूर हो जाएंगे। थोड़ी दूर चलने पर उस आगे अचानक अचानक उसे पांव जड़ रह गए। हे भगवान, यह आज मैं किस मुसीबत में फंस गया। तभी हे हे सुदत्त, यह मणि मेरे वंश की है, धरोहर है। इसे मुझे लौटा दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अगर मैं इसे न लौटाऊं तो फिर तेरा भी वही हाल होगा जो राजा लक्षदत्त का हुआ था। राजा लक्षदत्त, भला उसका क्या हाल हुआ? नाग ने कथा सुनाई। वंश यह वंशमणि हमें हमारे पूर्वजों से मिली थी। मैं और मेरी पत्नी इस मणि की हिफाजत जी जान से करते हैं। हम दोनों इच्छाधारी साहब हैं। लेकिन एक दिन मेरी पत्नी मुझसे जिद की, सुनो जी, बहुत दिनों से बिल रहते रहते मेरा दम घुट रहा है, चलो बाहर घूम कर आते हैं। इस मणि को मैं अपने पल पर भी अलग नहीं कर सकता और इसे लेकर बाहर जाना खतरा है। परंतु मेरी पत्नी की जिद के सामने मेरी एक न चली। मुझसे उसकी बात माननी पड़ी। ओह बहुमूल्य मणि, वाह, बाहर कितनी शीतल हवा है प्रिय। फिर भी यहाँ कोई भय नहीं है। हम कल फिर यहाँ आएंगे, जरूर आएंगे। अब चलो। और दूसरे दिन हम तो बेकार में डर रहे थे, यहाँ घूम कर बड़ा आनंद आ रहा है। आज यह मणि इनके बिल में नहीं ले जाने दूंगा। और मौका देखकर राजा ने पिंजरा मणि पर डाल दिया और दूसरे ही क्षण एक नंगी तलवार लिए पेट से कूद पड़े। प्रिय, खतरा नहीं, यह हमारी मणि नहीं ले जा सकता। और राजा ने नंगी तलवार लिए लिए अपनी ओर आता देख हम दोनों बिल की ओर भाग खड़े हुए। बड़ी मुश्किल से हमने जान बची। राजा लक्षदत्त ने हमारी मणि लेकर चला गया। प्रिय, मेरी वजह से तुम्हारी मणि चली गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। घबराओ मत, हम अब उससे अपनी मणि वापस प्राप्त करके रहेंगे। जब जब मैंने नाग देवता की पूजा की करने की अपनी अच्छा एक फकीर के रूप धारण किया। प्रिय, मैं कारपीट पाटिक नाम का फकीर बनकर राजमहल जा रहा हूँ। अगर मैं 7 दिन में वापस न लौटूँ तो तुम भी वहीं चली आना। अच्छा स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा। और कारपाटिक फकीर के रूप मैंने राजमहल के सामने धूमनी जमा ली। पहुंचे हुए साधु ऐसे ही होते हैं। अजीब साधु है, न किसी से कुछ लेता है न बात करता है। और उधर मणि पाकर राजा के कोष में अपार धन बढ़ोतरी हुई। मंत्री, मणि के आने पर हमारा पास अपुल धन आ गया है। कल से हम रोज दान किया करेंगे। दान देने का बड़ा बड़ा नाम होता है। दान देने में बड़ा नाम होता है। उत्तम विचार है महाराज।
और दूसरे दिन राजा लक्षदत्त ने भिखारी गरीबों को दान देना प्रारंभ कर दिया। महाराज की जय हो। लो भाई। ओह, अहंकार चोर पहले पाप करता है फिर दान करता है। और रोज दूर दूर से भिखारी गरीब महल के सामने आते एकत्रित होने लगे। रोज रोज दोनों हाथों से राजकोष लुटा रहे हैं। यह साधु कभी कुछ नहीं मांगता। मुझे भी यह कोई भी एक नंबर का धूर्त दिखाई देता है। राजा लक्षदत्त अपने महल में महारानी से कहा, महारानी, बहुत दिनों से महल के द्वार पर कारपाटिक नामक एक अजनबी साधु बैठा रहता है। वह कभी कुछ नहीं मांगता, मेरी ओर देखता तक नहीं। तब वह बहुत पहुंचा हुआ साधु होगा महाराज, आप उसे कुछ दीजिए। उसे मैं कई बार दान देने का प्रयत्न कर चुका हूँ, लेकिन वह लेता ही नहीं, साथ ही कुछ कहता भी नहीं। कमाल है, फिर भी निश्चित ही वह मोह माया से दूर है। असाधारण साधु है वह महाराज, आप उसका सम्मान कीजिए। तुम ठीक कहती हो प्रिय, लेकिन मैं बिना परखे उसके कैसे कुछ दे दूंगा। साधु सन्यासियों को फकीरों को परीक्षा लेनी नहीं चाहिए महाराज। वह अवश्य रहस्यमय साधु है। लेकिन राजा महारानी की बात नहीं मानी। उत्तर जरूर होगा, लेकिन जब तक उसका रहस्य न पालूं तब तक अपनी ओर से उसे कुछ भी नहीं दूंगा। जैसी आपकी इच्छा स्वामी। अगले दिन राजा शिकार खेलने के लिए जाने लगा। पल भर के लिए महल की डोरी से ठनका, द्वारपालो, हम शिकार के लिए जा रहे हैं, ध्यान रखना कोई हमारी भिखारी महल में ना घुसने पाए। आप निश्चिंत रहिए महाराज। राजा के जाने के बाद मैं उठकर खड़ा हो गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अगर यह शिकार करता हुआ मारा गया तो मुझे इसकी मणि फिर कभी नहीं मिल पाएगी। मुझे इसकी बचाना होगा। उधर जंगल में शिकार की तलाश में सैनिकों से बिछड़ गया। उफ, भयानक गर्मी, प्यास के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। कोई शिकार हाथ नहीं आया। धीरे धीरे अब मौत के करीब पहुंच रहा है। और जंगल में भटकते राजा दोपहर को विश्राम करता एक बाघ दिखाई दिया। सोए हुए अथवा बेखबर प्राणी को घातक हमला करना कदापि न्यायोचित नहीं है, यह पाप है। वाह, इस बाघ इस वक्त बेखबर है। इसे एक तीर से उसका काम तमाम हो जाएगा। और कान तक तीर कमान खींचकर जैसे ही छोड़ा, ऊपरी इस जंगली कौए ने भी अभी आकर मरना था। राजा का निशाना चूक गया और सनसनाता हुआ तीर बाघ से न लगा और बाघ के पेड़ों की जमीन में आ धंसा। दूसरे ही पल बाघ राजा पर छलांग लगा दी। ओह बचाओ। ठीक उसी पल कार पाटिक के रूप में वहां प्रकट होकर मैंने बाघ के सिर पर डंडा का भरपूर वार किया। डंडे के प्रहार से बाघ का काम तमाम कर दिया, मर गया। एक मामूली से प्रहार भी सहन न कर सका। राजा जमीन से उठकर मेरे पास आया। कारपाटिक, धन्यवाद, तुम वाकई बहादुर हो। आज तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। हा हा, बड़ा आया इनाम देने वाला चोर कहीं का। दूसरे ही क्षण जिस ओर से आया था उस ओर वापस चल गया। हैरानी और गुस्से भरा मुझे देखता रहा। इसने मुझे चोर कहा, अगर इसके प्राणों ने रक्षा ना की होती तो इसकी गर्दन उड़ा देता। कैसा बौखला रहा है। सच है, आदमी अपने पाप की सच्चाई नहीं सुन सकता। मैं लौट कर धुनी के पास आया और अपनी नागिन को वहां देखकर चौंका। अरे तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले। 7 दिन तुम्हें कोई खबर नहीं मिली तो इसलिए तुमने कहा था राजा को बाघ से रक्षा करने के लिए तुम वहीं रहना। वह आता ही होगा। मैं सोने का बहाना करता हूँ। पर क्यों, बाद में बताऊंगा। और मैं लेट कर खराटे मारने लगा। नागिन ने अपने फन की छाया मेरे चेहरे पर कर ली। अरे वाह, वह रहा, आने दो। पास आकर राजा घोड़े से उतरा और चौंक पड़ा। ओह, यह तो सो रहा है, यह नाग कहीं। यह तभी दरवाजा पर पाल आ पहुंचा। इसे मार डालूं महाराज? नहीं, यह यहाँ से चलो, इसे सोने दो। और महल पहुंचकर राजा ने महारानी को सारा किस्सा सुनाया।
पर मैंने चोर कहा था, बात यह वह बात छिपा गया। ओ, फिर तुमने जरूर उसे कुछ न देना चाहिए स्वामी। उसने तो मुझे विधवा होने से बचाया है। जाइए अभी उसे खुद दे कर आइए। महारानी, देना तो मैं उसे चाहता था, मगर वह मुँह मांगी दौलत मांगे तब भी उसे दे सकता हूँ। वह देना लेना ही नहीं चाहता, मैं क्या करूँ। तभी एक द्वारपाल भीतर आया। महाराज की जय हो। सेनापति शत्रुजीत आपकी इसी समय बैठ करना चाहते हैं, भेजो। सेनापति घबराया और भीतर आया। महाराज, गजब हो गया। मुंगेर राजा राजा दुर्जय सिंह पाटलिपुत्र ने आक्रमण कर दिया है। उस दुष्ट की इतना साहस, उसका डटकर मुकाबला करो, मैं स्वयं उससे युद्ध करूंगा। सेनापति की जाती हुई महारानी राजा से टोका। महाराज, जब तक आप वह नागमणि छल से लाए हो तब तक हमारी मुसीबतों का पार टूट पड़ा है। आप उसे वापस क्यों नहीं कराते। मूर्खता की बातें न करो महारानी। उस मणि का इस आक्रमण से कोई संबंध नहीं है। और कुछ देर बाद मैदान में राजा लक्ष्य दत्त और राजा दुर्शांत सिंह की सेना आपस में घमासान युद्ध हुआ। लक्ष्य दत्त, मैंने सुना है तू कहीं से नागमणि चुरा कर लाया है। वह मुझे दे दे, वरना तेरे राज्य में धूल में मिला दूंगा। मणि नहीं दूंगा, वह मेरी मणि है। जब तक वह मेरे पास है, मेरा कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। तभी राजा लक्षद्रथ ने शत्रुओं की सेना पर युद्ध करते देखा। अरे, यह कार्पटिक भी यहाँ आ गया। यह कौन है, और सैनिकों को केवल डंडे से प्रहार कर कर मारता जा रहा है। राजा लक्षद्रथ बेखबर देखकर देखकर अचानक दुर्जन सिंह ने राजा पर तलवार का वार किया। मैं तुझे जीव छोड़ूंगा। आ किंतु किंतु तभी मेरा मोटा डंडा राजा दुर्जन सिंह के माथे पर पड़ा। इससे पहले तू अपनी खैर मना। दुर्जन सिंह, मणि क्या तेरे बाप की है। उप। और दुर्जन सिंह वहीं का वहीं ढेर हो गया। राजा दुर्जन सिंह के मरते ही सेना भाग खड़ी हुई और घायल लक्षदत्त को कंधे पर उठा लाया और महल पर चल दिया। कार्बेट, शत्रु सेना भाग रही है, तुम महाराज को राजमहल ले जाओ। वही ले जा रहा हूँ सेनापति। और घायल राजा को महल में राजवैद्य के उपचार को छोड़कर वापस चला आया। थोड़ी देर बाद राजा को होश आया। वह भिखारी कारपेटी कहाँ गया। आज उसने फिर मेरी जान बचाई है। वह तो चला गया महाराज, मैंने उसे बहुत टोका लेकिन वह रुका नहीं। जब राजा की हालत में सुधार आया तो एक दिन सेनापति से कहा, महाराज, कारपेटी की युद्ध के मैदान में अद्भुत पराक्रम दिखाया। मुझे मामूली भिखारी नहीं लगता। आपको उसकी निर्धनता हरने के लिए जरूर कुछ करना चाहिए। सेनापति जी ठीक कह रहे हैं महाराज। अवश्य अवश्य अवसर आने पर हम उसके साथ कुछ न कुछ करेंगे। हम यह कहना होगा कि उसने क्या चाहिए। दूसरे दिन भिखारियों को दान देते हुए मंत्री से कहा, मैं बहुत अहंकारी है, बिना मणि मांगे ही बहुत अहंकारी है, बिना मांगे ही वह उसे सब कुछ दे दूंगा। जी स्वामी, हम अब कब तक यहाँ रहेंगे। घबराओ मत, फिर ये जल्दी ही सिंह अहंकारी राजा के मान मर्यादा मंथन करने पर मणि वापस ले लूँगा। राजा की बात सुनकर महामंत्री मेरे पास आया। बाबा, महाराज आपको दान देना चाहते हैं। आप मेरे साथ राज दरबार में चलकर आशीर्वाद दीजिए। महामंत्री, तुम्हारा राजा अहंकारी है, जो मुझे चाहिए वह कभी नहीं देगा। ऐसा मत कहिए बाबा, आप जो भी मांगेंगे महाराज आपको जरूर देंगे। आप एक बार चलिए मेरे साथ, तुम्हारी ऐसी इच्छा से चलो। और महामंत्री की बात मान ली और मैं महामंत्री के साथ राज दरबार में पहुंचा। आओ कारपेट, तो हम तुम्हें बहुत खुश हैं। मांगो, तुम क्या चाहिए। अगर कोई भी इच्छा इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। राजन, मनुष्य सभी इच्छाएं को पूरा करना मनुष्य के बस में नहीं होता, परमात्मा ही पूर्ण कर सकता है। फिर अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपनी सबसे प्रिय वस्तु दे दो। मेरी बात सुनकर राजा सोच में डूब गया। कहीं ये मेरी मणि का रहस्य तो पता नहीं चल गया है। नहीं, मणि तो मैं इसे किसी हालत में नहीं दे सकता। क्यों न अपनी हीरे द्वारा भरा वह नींबू दे दूं। और राजा ने बड़ी
बड़ा सा नींबू मंगा कर मुझे दिया। लो कार्बेट, हम अपनी सबसे प्रिय वस्तु तुम्हें दे रहे हैं। इसे 2 बार हमारे प्राणों की रक्षा की है, यह उस आपका उपकार है। आप जो दे रहे हैं मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ राजन। यह सबसे प्रिय वस्तु नहीं है। पुरस्कार के रूप में राजा केवल एक नींबू देते देखकर सभी दरबारी हैरान हो गए थे। यह क्या, इतनी बड़ी सेवा के बदले एक मामूली सा नींबू? खामोश, राजा ने सुन लिया तो सिर कलम कर देगा। कुछ भी कहते, पर वह सरासर अन्याय है। अपनी अपनी किस्मत है भाई, लोग सहज ही सब कुछ आता आसानी से पा जाते हैं, कुछ कठोर मेहनत के बाद भी नहीं पाते। राजा के कुछ बोलने से पहले ही मैंने और देखा। राजा, नींबू की रस से निश्चित ही जीवन का रस होता है। इसमें संपूर्ण दुनिया, जहाँ की सारी दौलत भी तुच्छ है। माणिक मोती मणि कुछ नहीं। हाँ हाँ, वही सोचकर मैं तुम्हें इसे दिया है। प्रिय वस्तु भला और क्या हो सकती है? नींबू लेकर मैं दरबार से बाहर आया। सभी एक एक याचक मेरे सामने आया। बाबा, राजा आजदान में मुझे यह साड़ी दी है। यह मेरे लिए किसी काम की नहीं है। इसे लेकर आप नींबू दे दो। तुम्हारी ज़रूरत मेरी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी मालूम होती है भाई। ठीक है, यह नींबू तुम ले लो, यह साड़ी मुझे दे दो। मैंने एक पल भिगवाए बिना ही नींबू वाचक को दे दिया और साड़ी ले ली। बाबा, यह साड़ी तुम्हारे लिए भी किसी मतलब की नहीं है, तुम इसका क्या करोगे? मैंने इसे बजाज को बेचकर धन एकत्रित करूंगा। बाजार में बेचकर धनिक भक्तों के साथ शाम को भोजन पकाऊंगा। मेरे आने के उपरांत वह अचानक सोच में पड़ गया। यह विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? मैं साड़ी को बेच सकता था, इस नींबू को पेट भरेगा नहीं, केवल दांत ही खट्टे होंगे, और ये इसे राजा को वापस दे दूं। याचक तुरंत ही दरबार में राजा के सामने पहुंचा और नींबू राजा के भेंट कर दिया। बाबा, यह नींबू आप कहाँ से मिला? यह तो मैंने कारपेट को दिया था। महाराज, यह नींबू मैंने कारपेट से साड़ी के बदले ले लिया। उस समय मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, इसलिए नींबू खट्टे, भला मेरी भूख कैसे शांत होगी? राजा वाचक की बात सुनकर गौराचार्य हुआ। निश्चित ही तुम्हारी भूख शांत होगी, यही सोचकर मैंने आपको भेंट कर दिया था। नहीं, ठीक है महामंत्री, याचक को नींबू के बदले धन दे दो। और राजा नींबू के पास रखा और यह खाक रख लिया और या याचक को बहुत सारा धन दे दिया। विप्रिय, यह धन स्वीकार करो और अपनी दरिद्रता दूर करो। महान राजन, मेरा आशीर्वाद आपका यह समर्थ चारों दिशाओं में फैले। राज दरबार समाप्त करने पर राजा लक्षदत्त महामंत्री के साथ महल में आया और कौतूहल भरा महामंत्री से पूछा, महाराज, आप प्रसन्न होकर भी किसी को जब कुछ देते हैं तो जीवन भर की दरिद्रता दूर हो जाती है, किंतु इस अभोगनाथ पाटिल को आपने दिया भी तो केवल एक मामूली नींबू। राजा मुस्कुराए और उसने नींबू को हाथ में उठाया। यह मामूली नींबू नहीं है महामंत्री, किंतु इसमें इसमें क्या करूं? लक्ष्मी जी को धनवान धनवान के पास जाती है। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। राजा ने राजा ने चिकनी राजा ने एक चिकनी चौकी पर रखकर नींबू के बीच 2 टुकड़े कर दिए। महामंत्री चौंक कर पड़ा। समझ में आया भाग्य समझ में आया महामंत्री, जब तक भाग्य में न हो तब तक कोई देना भी चाहे तो पाने वाला उसे संभाल कर नहीं रख पाता। यह कारपेट को भाग्य में नहीं था। लक्ष्मी के दर्शन करना करना बंदा बंदा ही नहीं है। दर्शन करना बंदा ही नहीं है। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं महाराज। लेकिन राजा ने आश्चर्य से महामंत्री को देखा। लेकिन क्या महामंत्री, क्या कोई शंका है? शंका नहीं महाराज, निवेदन है। महाराज, साधु संतों को लक्ष्मी का दर्शन
जो प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता तभी उसे समझ पाते हैं। लक्ष्मी से लुका छिपी उनके कभी रास नहीं आती। राजा मुस्कुराया, हम तुम्हारा आशय समझ गए महामंत्री। कल रात दरबार में काल्पनिक को फिर से बुलाइए। यदि उसके भाग्य में हुआ तो महालक्ष्मी कल से जरूर दर्शन देगी। एक प्रयत्न और करेंगे। जो आज्ञा महाराज। दूसरे दिन महामंत्री के साथ लेकर फिर राजा के दरबार में पहुंचा। कार्पेट, पिछली बार हमने तुम्हें उपहार के रूप में नींबू दिया था, तूने उसे दूसरे को दे दिया। फिर भी हम तुम्हें यह देते हैं। यह तुम्हारे लिए है, जैसी आपकी इच्छा महाराज। और राजा ने नींबू देने देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि उसे राजा के हाथ से छोड़ दिया। ओह, संभालो कर। और नींबू फर्श पर गिरा और दो टुकड़े हो गए। कितने अनमोल रत्न फर्श पर गिर पड़े। पहले इससे पहले कोई कुछ कहता, परंतु घुटनों के बल बैठकर उन रत्नों को मेरी मणि नहीं है, मैंने हाथ नहीं, मैं मेरा मणि नहीं थी, मैंने हाथ जोड़े। वाह लक्ष्मी मैया, आज तूने सचमुच मुझे दर्शन दिए। लगता है मेरी दरिद्रता का अंत हो गया। पर मैं क्या इसलिए यहाँ आया था? और मैं धीरे धीरे फर्श पर पड़े रत्नों को समेटने लगा। नागिन मेरे गले से फिसल कर मेरे हाथ में आ गिरी। यह क्या कर रहे हो प्रिय? और क्या करूं? यही मौका है, मैं अपना रूप फूलों की माला के रूप में बदल लूं। मुझे राजा को भेंट कर दो। अचानक वे मैं शरीरात अचानक वे सारे रत्न और नागिन गुलाब के फूलों की माला के रूप में बदल गई। महाराज, लगता है लक्ष्मी जी मेरे भाग्य में नहीं है। हाथ लगाते ही यह फूलों की माला स्वीकार कीजिए। अरे, यह कैसा करिश्मा हुआ है। और राजा कारपट के गले में फूलों की माला पहनाई और राजा कौतूहल भरू खड़ा हुआ। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको समझा नहीं पाया। कृपा मुझे अपना सेवा का अवसर दीजिए। मेरा राजमहल में चलिए। हम तो फकीर हैं राजन, मेरी फिर भी इच्छा है कि तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार ग्रहण करेंगे। और राजा अपने महल में ले आया और मेरी सेवा करने लगा। तब रात हुई। राजन, जाकर आराम करो, जैसी आपकी इच्छा बाबा। राजन उठकर जाने लगा तो मैंने उसे टोका। राजन, एक बात हमेशा याद रखना, किसी दूसरे की छीनी हुई अथवा चोरी की वस्तु कितनी भी मूल्य क्यों ना हो, कभी भी प्रिय नहीं हो सकती। जी, मैं कुछ समझा नहीं। अभी तुम जाकर आराम करो, समय आने पर समझ में आ जाएगा। राजा अपने शयन कक्ष में पहुंचा और माला उतार कर सिराने पर रख दी। स्वामी, आप क्या सोच रहे हो? महारानी, मुझे लगता है कि नागमणि की चोरी का राज साधु को मालूम हो गया है, तभी मुझे बार बार आगाह कर रहा है। अगर ऐसा है तो तुम नागमणि वहां से वापस क्यों नहीं रख आते जहां से तुमने हम आते? कहीं हम किसी मुसीबत में न फंस जाए। नहीं रानी, मेरा वहम भी हो सकता है। किसी भी कीमत पर नागमणि वापस नहीं करूँगा और वह मेरी रहेगी। राजा को दूसरे पैर जब राजा लक्षदत्त और महारानी गहरी नींद में सोए थे, फूलों की माला से लिपटी माला एक लपट उठी और अगले ही पल लपट गायब हो गई और उसके स्थान पर नागिन निकल आई। अगले ही पल, दुष्ट राजा, तेरी नीच कर्मों का फल तेरी रानी को भी भोगना होगा। और अपने नागिन को क्रोध का एहसास होते ही राजा के कक्ष में पहुंचा। अरे, यह तुमने क्या किया प्रिय? राजा के साथ साथ महारानी को भी सजा दे दी। महाराज, स्वामी, दुष्ट लोगों को दुष्ट कर्मों का फल परिवार परिवारजनों को भी भोगना पड़ता है। चलो, हम प्रातः होने से पूर्व मणि प्राप्त करनी चाहिए। मैंने तुरंत ही मैंने भी तुरंत पूर्ण रूप धारण कर लिया। प्रातः होने से पूर्व हम इसे होश में नहीं आएगा, ठीक है? और दोनों हम तेजी से कक्ष से बाहर निकले। और राजकोष की ओर चलते हैं, होशियारी से आगे बढ़ना। अगर किसी ने हमें देख लिया तो मारे बिना नहीं छोड़ेगा, देखा जाएगा। और दोनों बत्ते बत्ते राजकोष के सामने पहुंचे। मेरे साथ उस दीवार
की तरफ चलो, वहाँ छेद बना हुआ है, वहीं से भीतर चलेंगे, उधर तो पैरा है। और दोनों राजकोष में हमने अपना पूर्वजों की मणि को देखा, वह रही मणि, चलो जल्दी से निकल चल जाएं, आखिर हमने इसे खोज लिया है स्वामी, चलो। और लेकिन मणि उठा रहा था तो फर्श पर मुद्राएं फर्श पर गिरी। अरे बाप रे, यह क्या किया, अब जल्दी भागो वरना कोई आ जाएगा। बाहर खड़े पहरेदार चौंक कर राजकोष का दरवाजा खोला। अरे अरे नाग, वो देखो, मणि लेकर भाग रहा है, मारो। और फिर पास पहुंचने पर पहले हमें दोनों फिर राजा के कक्ष में जा छिपे। ढूंढो उन्हें, राजा को पता चल गया तो वह हमारी बोटी बोटी नचवा देगा। जोर से मत बोलो, राजा की आंखें खुल गई तो वह हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। और नाग की कथा सुनकर लकड़हारा सुब्रत सोच में डूब गया। फिर बोला, यह फिर यह मणि तुम साधु के पास कैसे पहुंची? हमारा दुर्भाग्य। लकड़हारा चौंका। तुम्हारा दुर्भाग्य कैसे? पहले मुझे पूरी कथा सुनाओ, तभी यह मणि देने के बारे में सोचूंगा। हाँ, हमारा दुर्भाग्य, मेरी पत्नी राजा के साथ साथ उसकी सती रानी को राजा उसकी सती रानी को देखकर बड़ा नथ कर डाला था। और प्रातः का होते ही महारानी खास दासी सुमित्रा जब राजा लक्ष्मण दत्त और महारानी को जगाने वहां पहुंची। हाय, यह क्या हुआ? और दासी की आवाज़ सुनकर रानी चौंक कर उठे। क्या हुआ? तुम इस तरह हमें क्यों देख कर रही हो सुमित्रा? महाराज, आपका शरीर, क्या हुआ हमारे शरीर को? राजा चौंक कर रानी की ओर देखा। अगले ही पल, नहीं नहीं। और कुछ देर बाद राजमहल में समाचार फैल गया। महामंत्री सेनापति राजा से मिलने पहुंचे। स्वामी, अगर मैंने सचमुच मन वचन कर्म आपको पति धर्म का पालन किया है तो हमारे साथ जो भी किया है कभी सुखी नहीं रह सकेगा। ओह नहीं महारानी, बिना सोचे समझे किसी को श्राप देना उचित नहीं। यह मेरे पापों का फल है जो मैं तुम्हें भी भोगना पड़ा। ऐसा मत कहिए स्वामी। महाराज ठीक कह रही हैं महारानी ठीक कह रही है। महाराज, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं किया जिसको आपने इतनी बड़ी सजा मिल जाए। जल्दी ही सब ठीक हो जाएंगे। राजवध को बुलाता हूँ। कोई फायदा नहीं महामंत्री जी, मुझे कोई रोग नहीं हुआ, लगता है मुझ पर किसी का श्राप है। और फिर राजवैद्य को बुलाया गया। नाग विष है महाराज, आप दोनों की त्वचा पर नाग विष का प्रभाव है। जी महाराज, मेरे पास कोई उपचार नहीं है, कोई सपेरा ही इस पर असर कर सकता है। तभी सपेरा वहां आकर मणि के गायब पहरेदार ने वहां आकर मणि के गायब होने की सूचना दी। और रात होने की पर हम दोनों चुपचाप महल से बाहर निकले। स्वामी, प्रातः होते ही पूर्व हम अपने बिल में पहुंच जाएंगे। हाँ, राजा को हम इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए थी। महल से दूर पहुंचने पर हमने अपना रूप बदला। हमें जल्दी ही अपने बिल में पहुंच जाना कि मार्ग में कोई खतरा नहीं रहेगा। स्वामी, आखिर हमने अपने पूर्वजों की मणि प्राप्त कर ली, लेकिन दुर्भाग्य था हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। जंगल में प्रवेश करने का डाकू ने हमें घेर लिया। रुक जाओ, तुम्हारे पास जो कुछ भी है चुपचाप निकाल दो वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हम गरीब आदमी हैं सरदार, हमारे पास कुछ नहीं है। पर तुम्हारी तलाशी ली और हमारी मणि छीन ली। हाँ हाँ, कहता है हमारे पास कुछ नहीं है, यह क्या है? नहीं सरदार, यह मणि हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हमें वापस कर दो। तुरंत ही सरदार का आदेश दिया, इन्हें कत्ल कर दो। जो आज्ञा सरदार। नहीं। पलक झपकती ही हम मौत के मुंह में चले जाने वाले थे कि हमारा रूप बदलना भी इतना जल्दी संभव नहीं था। तभी एक चमत्कार हुआ। ठहरो। घबरा कर साधु डाकू सरदार सरदार साधु के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। क्षमा करो बाबा, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। मैं आपसे कभी राहगीर को नहीं सताऊंगा। दुष्ट दुष्ट नरधाम, तूने कभी अपने नियत राहगीरों को सताया तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। चल, मणि निकाल। और मणि साधु को सौंप कर डाकू भाग गया। साधु ने मणि हमें लौटानी चाहिए। यह लो,
तुम्हें इस भयानक जंगल में इतनी मूल्यवान मणि लेकर नहीं आना चाहिए था। नहीं बाबा, इसे अपने पास रखिए। बाबा, इस मणि से भी मूल्यवान तो जीवन है। हमें अपने बचा लिया, अब हम इसे लेकर क्या करेंगे? कहकर मीर ने सारी कहानी सुना दी। और जब बाबा बहुत कहने पर भी उन्हें मणि वापस नहीं ली तो बाबा ने हमसे कहा, अच्छी बात है, तुम उचित समय पर आने पर मणि प्राप्त हो जाएगी। राजा नागराज नागराज ने कथा समाप्त कर दी। हे सुभदत्त, यह मणि उन्होंने महात्मा के पास थी, और जब तुम चाहो तो यह मणि हमें दे सकते हो। जरूर दे सकता हूँ, परंतु यह एक काम करना होगा। तुम कहोगे हम वो करेंगे, नहीं को तैयार हैं भाई, हम वचन देते हैं, यह मणि हमें लौटा दो। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। पाटलिपुत्र महाराज और महारानी को विष दोनों मुक्त कर दो, तुम्हें मणि लौटा दूंगा, तुम्हारा वचन देता हूँ। ओह, तो तुम नागविष से मुक्त क्यों करवाना चाहते हो? राजा नागमणि की चोरी की थी, उसी का फल मिला है। किसी के कर्मों का फल देने का केवल भगवान को है। मुझ अभी तुमने मुझे बताया था, राजा को नागमणि चुराने का गहरा पश्चाताप हुआ। जानते हो, सच्चे मन से प्रायश्चित करने पर कभी पाप का नाश हो जाता है। ठीक कहते हो भाई, चलिए हम तुम्हारे साथ चलते हैं, पर अपना रूप बदल कर चलना होगा। ठीक है, तुम जिस रूप में चाहो चल सकते हो। नाग और नागिन ने तुरंत ही सपेरा का रूप धारण कर लिया, और लकड़हारा सुदत्त उन्हें लेकर लेकर रात के समय राजमहल के द्वार पर पहुंचा। ठहरो, कहाँ जाते हो? देखते नहीं यह राजमहल है। भाई, हमें महाराज से भेंट करनी है। ये दोनों महाराज और महारानी का उपचार करने आए हैं। दफा हो जाओ यहाँ से। यहाँ अब लक्षद्रथ का राजा नहीं, सेनापति शत्रुजीत का राज है। राजा लक्षद्रथ हमें कहाँ मिलेंगे भाई? हाँ हाँ, कैद खाने में। अच्छी जगह अच्छी जगह उन्हें उनके लिए दूसरी हो नहीं सकती। ऐसा कुरूप राजा रानी को यहाँ की प्रजा अब अपना राजा नहीं मानती है। अच्छा भाई, नमस्कार, हम जाते हैं। वहाँ से हटकर तीनों राजमहल के पीछे पहुँचे। जैसे भी हो, हमें राजा रानी को दुष्ट सेनापति की कैद से मुक्त कराना चाहिए। जी चाहता कि अब सबको डस लूँ। नहीं प्रिय, ऐसी गलती मत करना। जाओ, हम पहले किसी तरह कैद खाने में पहुंचना होगा। अगर मेरे पास रस्सी होती तो मैं दीवार पर चढ़ जाता। तो फिर तुम तो फिर नाग बनकर इस दीवार पर चढ़कर लटक जाओ, मैं उन्हें पकड़ कर चढ़ जाता हूँ, और दूसरे पर नाग और नागिन दीवार पर लटक गए और संभल कर लिपटे रहना। लकड़हारा महल की दीवार पर चढ़कर नीचे उतरा और पीछे पीछे नाग नागिन लपके, और कैद खाने के मुख्य द्वार पर पहुंचकर लकड़हारे ने दोनों सैनिकों का सिर काट दिए, और फिर जेब से ताली निकाल कर कैद खाने को खोला। वे दोनों अपने सामने नाग नागिन और लकड़हारे को देखा तो कहा, कौन हो भाई? और महाराज, आपका सेवक लकड़हारा सुभदत्त हूँ, और ये दोनों नाग नागिन हैं। वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, आपने इन्हें पहचाना नहीं? याद कीजिए, एक दिन आपने इनकी वंशमणि चोरी की थी। सहसा राजा रोने लगा। हाँ भाई, मैंने इन्हें पहचान लिया। मैं नागमणि चोर हूँ। मैं आज इसी पाप का फल भोग रहा हूँ। क्या करूँ? वह मणि अब मेरे पास नहीं है, वरना इन्हें लौटाकर अपने पाप का प्रायश्चित कर लेता। दुखी मत होइए राजन, अगर आप सच्चे मन से इनके वंशमणि वापस करना चाहते हैं तो वह मणि आपको पुनः मिल सकती है, और आप विष मुक्त भी हो सकते हैं। भाई, तुमने वचन देता हूँ भाई, अगर तुम मणि मुझे मिल गई तो मैं अभी इन्हें लौटा दूंगा। ठीक है, पहले आप विष मुक्त हो लीजिए, फिर इन दोनों को अपना सारा सारा विष चूस लेंगे कि पश्चात मणि मिल जाएगी। और राजा के संकेत पर नाग नागिन राजा के विष चूसने लगी। यह लीजिए राजन, यह रही नागमणि। यह मुझे कैसे मिली इस बारे में आपको फिर बताऊंगा, लेकिन इन्हें वापस कीजिए। सेनापति शत्रुजीत, अपना राज्य वापस प्राप्त कीजिए, हम आपके साथ हैं। ओह, तुम धन्य हो भाई।
और राजा राय ने जैसे ही मणि नाग को सौंपी, नाग पाटिल साधु का रूप परिवर्तन हो गया। अरे कारपेट पाटिल तुम? हाँ महाराज, मैंने मणि वापस पाने की इच्छा से ही आपके महल के बाहर धूनी जमा कर बैठा था। और फिर बाद लक्षादित्य कारपाटी लकड़हारे से दुष्ट सेनापति शत्रुजीत व साथियों को मार डाला। नमक रामो, तुम जीवित रहने का कोई हक नहीं। और दूसरे दिन राजा लक्षादत्त ने साधु कारपाटी को भारी धान्य देना चाहा। नहीं महाराजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जो देना है भाई सुभदत्त को दीजिए। कारपाटी तुम धन्य हो, हमें भाई सुभदत्त को पहले ही अपना सेनापति नियुक्त करने की फैसला कर लिया है और हमारा आतिथ्य ग्रहण करके अपने घर पर आतिथ्य ग्रहण करने करके अपने घर जा पाएंगे। जैसी आपकी इच्छा। राजन समाप्त दोस्तों।